जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आई एम क्विट वेल एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो सेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 11th और 12th के लिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और खासकर टियर 3 में वो बैठेंगे। तो टियर 1 और टियर 2 में जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे, उसी के बेसिस पे उसी को मद्देनजर रखते हुए हम 15 दिनों के अंदर में एक समरी टाइप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, CN कंप्यूटर नेटवर्क एंड OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और ETC, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। और जो पिछले टियर 2 में और टियर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस के बेस पे या बिल्कुल सेम टू सेम जो क्वेश्चन जिस पॉइंट पे आते हैं उस पॉइंट को आज हम डिस्कस कर लेंगे और फिर अगले लेक्चर में फिर अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। की बात करेंगे लॉजिक फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है, इसमें क्या बुलियन अलजेब्रा के लिए बात करें तो दो हिस्से में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक है डुअलिटी प्रॉपर्टी और एक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी में जब बात करते हैं तो इसमें दो टर्म है, जैसे जीरो है, जीरो कन्वर्ट होगा 1 में, या डॉट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे प्लस में। ये कन्वर्जन है, जीरो है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। डुअलिटी कन्वर्जन में यही बात आएगी। अगर डॉट है तो प्लस होगा, प्लस डॉट, यानी मल्टीप्लाई है तो प्लस, प्लस है तो मल्टीप्लाई। और ये डुअलिटी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अब हम बात करें डी मॉर्गन्स थ्योरम में, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में बार होगा तो बार को कर देंगे नो बार, या कम्प्लीमेंट होगा तो उसको कर देंगे नो कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स में अच्छे से समझिएगा, अभी सब ये हम इस यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन्स में क्या करेंगे, बार है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे नो बार में, और अगर कम्प्लीमेंट है उसको कन्वर्जन कर देंगे नो कम्प्लीमेंट में। नो कम्प्लीमेंट को चेंज करेंगे तो कम्प्लीमेंट होगा, बार को चेंज करेंगे तो नो बार होगा, नो बार को चेंज करेंगे तो बार होगा। इसके लिए डॉट है तो कन्वर्स होकर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो कन्वर्स होकर डॉट, मतलब मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, ऐड है तो मल्टीप्लाई। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की चेंजिंग है। अब डुअल प्रॉपर्टीज़ की हम बात, जैसे डुअल प्रॉपर्टीज, ये डुअल प्रॉपर्टी जीरो है तो उसका 1 हो जाएगा और डॉट है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं। तो डुअल प्रॉपर्टी में देखिएगा, एक्स में ऐड करेंगे 0 तो x आएगा, x प्लस 0 x, x प्लस x बार करेंगे तो 1। अब यहाँ x के बदले y भी ले सकते हैं, यहाँ x के बदले हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो जो हम टर्म यूज़ करेंगे, यहाँ x प्लस x बार है तो x प्लस x बार इक्वल टू 1 होगा, यहाँ x प्लस x करेंगे तो x होगा। ये हम बात करें डुअल प्रॉपर्टी की प्लस वाली चीज़। फिर करेंगे x प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, x प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। x बार है तो उसका फिर बार करेंगे तो मेरा इक्वल टू x आ जाएगा। कोई टर्म है y है, y के बार है और बार के ऊपर फिर एक बार, मतलब 2 बार यूज़ करेंगे तो वो बार ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या है, x प्लस y है तो हम y प्लस x लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z है इस टाइप से, तो इसको हम x y को एक साथ ब्रैकेट में रख सकते हैं, x प्लस y और z को अलग करेंगे प्लस z। फिर अगला टर्म देखेंगे, x मल्टीप्लाई y प्लस z है, x है अब ब्रैकेट ओपन, y प्लस z ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको x y को अलग और फिर y z को अलग, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y, फिर इस x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x z, x y प्लस x z, यानी x ब्रैकेट ओपन y प्लस z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x y प्लस x z। देन आफ्टर x प्लस y का होल टू द बार, x प्लस y का होल बार करेंगे तो x का इंडिविजुअल बार और प्लस के बदले यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा y का बार, मैंने x प्लस y होल टू द बार है तो इज इक्वल टू x बार y बार। फिर देखिए x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, तो इसका वैल्यू होगा x। वो कैसे होगा अभी क्लियर हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू x। फिर देखते हैं यहाँ पे हम डुअल प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे देखते हैं x में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो x आएगा, x में मल्टीप्लाई करेंगे x बार तो 0 आएगा। यहाँ देखिएगा x में 0 ऐड किया तो x आया था, यहाँ पे x में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो x आएगा, x में x बार को ऐड किए हैं तो 1 आया, यहाँ x में x बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ देखिएगा x प्लस x किए हैं तो x आया है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई x करेंगे तो x आएगा, यहाँ x प्लस 1 किए हैं तो 1 आया है, यहाँ x मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ x बार टू द पावर
फिर होल एक्स बार मैंने एक्स बार के ऊपर फिर से बार लगाया तो ये एक्स आया, तो यहाँ एक्स बार फिर ब्रैकेट क्लोज फिर बार के, तो यहाँ फिर एक्स आया। फिर एक्स मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो वाई मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एक्स डॉट ब्रैकेट ओपन वाई प्लस वाई डॉट जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, एक्स वाई को एक साथ रख सकते हैं और जेड को अलग कर देंगे, तो एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज और जेड। फिर एक्स प्लस वाई जेड, ये एक्स है प्लस का वाई जेड है, वाई जेड मल्टीप्लाई है, तो इंडिविजुअल करेंगे, एक्स को वाई के साथ ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई होगा और फिर एक्स प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज फिर एक्स प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई गुना एक्स प्लस जेड हो जाएगा। एक्स प्लस वाई जेड है तो एक्स प्लस वाई अब मल्टीप्लाई एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है एक्स डॉट वाई का होल टू द बार, एक्स गुना वाई का बार, तो ये इंडिविजुअल का एक्स बार और प्लस का वाई बार। यहाँ पे जब ब्रैकेट खत्म होगा तो इंडिविजुअल जब बार लगाएंगे तो एक्स पे बार होगा और ये डॉट खत्म होकर प्लस हो जाएगा, डॉट खत्म होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डॉट खत्म होकर प्लस था, एक्स बार प्लस वाई का बार, एक्स बार प्लस वाई हो रहा है। फिर एक्स डॉट एक्स प्लस वाई है तो एक्स डॉट एक्स प्लस वाई होगा तो इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स में एक्स को डॉट करना है, एक्स में एक्स को डॉट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक्स में एक्स को डॉट किए हैं तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स में एक्स को डॉट किए वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा। चलिए अब फिर यहाँ चूँकि प्लस है तो मल्टीप्लाई होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बार जो भी है इसका अभी आगे क्लियर हो जाएगा, एक्स डॉट ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस वाई बारी वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं डुअलिटी के बारे में। y है a प्लस बी बार सी और फिर y बराबर a डॉट बी बार प्लस सी, दोनों में देखिए फ़र्क, यहाँ प्लस का साइन हटाए हैं, यहाँ प्लस यहाँ चेंज कर दिए हैं, इसको प्लस को हटाए हैं तो देखिए a डॉट बी बार प्लस सी, यहाँ पे डॉट को हटाएं तो प्लस माने यहाँ पे चेंज होकर सी हो गया। नोट डुअलिटी प्रॉपर्टी गिव्स इक्विवेलेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन, क्या बोला जा रहा है नोट में कि डुअलिटी प्रॉपर्टी जो है वो गिव्स इक्विवेलेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन, एक बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन के बराबर देगा। और डी मॉर्गन्स के लिए बात कर रहे हैं तो देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी बार सी है तो y बार इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस सी बार होगा। डुअलिटी में क्या था, y इक्वल टू ए प्लस बी बार सी, फिर y इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस सी, और डी मॉर्गन्स में क्या था, y बराबर ए प्लस बी बार सी है तो y के ऊपर जब बार लगाएंगे इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा तो ए बार डॉट बी प्लस सी बार हो जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस सी बार हो जाएगा। फिर देखते हैं नोट बूलियन गिव्स कॉम्प्लीमेंट, बूलियन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स देगा, बूलियन क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। तो यहाँ पे देखते हैं एफ इक्वल टू यू प्लस वी डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड, मान लीजिए वी डब्ल्यू को वैल्यू ए मानते हैं और एक्स वाई को बी मानते हैं, तो अपना देखते हैं क्या होता है इसमें, यू प्लस वी डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, ध्यान रखिएगा वी डब्ल्यू को एक्स वाई के साथ किए हैं तो वी डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, और जेड चूँकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वी डब्ल्यू प्लस जेड, वी डब्ल्यू प्लस जेड मल्टीप्लाई के बाद तो वी डब्ल्यू प्लस जेड हो गया। फिर नेक्स्ट किए तो वी यू है यू प्लस वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ देखिए वाई था तो वाई का टर्म के लिए देखिए क्या किया गया है, ये इस वाई वाले टर्म को नेक्स्ट में किया गया, चेंज कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वी डब्ल्यू वाई, देखिए वी डब्ल्यू प्लस एक्स को एक साथ लिए, वी डब्ल्यू एक्स को एक साथ लिए और यहाँ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई को छोड़ दिए वाई वाले को, तो वी डब्ल्यू के साथ फिर वाई मल्टीप्लाई हुआ था, वी डब्ल्यू प्लस वाई हो गया, और यहाँ था वी डब्ल्यू जेड, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ पे किया गया है वी को ले लिया गया वी प्लस जेड, वी प्लस जेड, वी प्लस जेड, अब मल्टीप्लाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये टर्म में आ गया। तो हम लोगों ने देखा, चलिए तो इस टर्म पे आएंगे u प्लस वी एक्स, देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी w और v और w को अलग किए हैं तो v के साथ x, तो v प्लस x कर देंगे v प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई w प्लस एक्स करेंगे तो v प्लस x करेंगे, v
भी प्लस एक्स कर देंगे और फिर एक बार करेंगे डब्ल्यू प्लस एक्स। यहाँ पे भी लिख दिया हमने, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, डब्ल्यू होगा। एक टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एक्स हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ देखेंगे, ये ख़त्म हो गया। फिर इसको भी डब्ल्यू वाई, तो भी प्लस डब्ल्यू, भी प्लस वाई और मल्टीप्लाई डब्ल्यू प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई हो गया। फिर इस वाले टर्म में भी प्लस जेड था और डब्ल्यू प्लस जेड था ही। अब देखिए इस पूरे टर्म को हमने बी से कंपेरिजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक को बी से कंपेरिजन किया और यहाँ से यहाँ तक को सी को कंपेरिजन किया। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ देखिए यू है भी प्लस एक्स, यू के साथ भी, यू प्लस भी एक्स है ना, तो इसको ऐड कर लिए। अब ब्रैकेट का यहाँ पे है तो यहाँ पे ये रहेगा भी, फिर यहाँ गया यू प्लस भी नहीं बल्कि डब्ल्यू, भी नहीं बल्कि यहाँ पे डब्ल्यू एक्स। ठीक है, फिर यहाँ बात करेंगे, इस दोनों की बात करेंगे। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था ये पूरे के साथ, ये इस पूरे टर्म के साथ u का एडिशन हो जाएगा, u का एडिशन हो जाएगा, ये रूल है u का एडिशन। तो यहाँ पे हो गया ये वाला टर्म, यहाँ पे हो गया ये वाला टर्म, यहाँ पे हो गया ये वाला टर्म। देखिए u प्लस भी प्लस वाई हो गया यहाँ पे। फिर u प्लस डब्ल्यू प्लस वाई ये हो जाएगा। फिर u प्लस भी प्लस जेड, तो ये हो जाएगा। फिर u प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये वाला टर्म हो गया। तो ये आपका फाइनल जो बुलियन एक्सप्रेशन का जो ये था, इसको एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करके फाइनल आंसर आपका ये आया। तो अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बूलियन फंक्शन के लिए। द डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बूलियन फंक्शन। बोला जा रहा है कि डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़े से क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल को डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है मैथमेटिक्स के टर्म में, इज कॉल्ड बूलियन फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन के लिए क्या है, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन इज इक्वल टू 2 to the power n। नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन की बात करेंगे तो 2 के पावर n, मतलब इस तरह से 2 के पावर 2 और उसके पावर n, होल पावर n। तो मान लीजिए हमने वैल्यू n, हमने वैल्यू ले लिया n इज इक्वल टू, हमने ले लिया 2, फॉर एग्जांपल 1, n इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पावर n की जगह पे क्या जाए 2 जाता है, 2 के पावर 2, तो कितना होगा, देखिए द नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन इज इक्वल टू 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 4 हो गया और ये 2, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ n की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। जब n के यहाँ 4 रखेंगे तो वो वैल्यू 556 आ जाएगा, 65 556, जो भी करके देख लेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल 1 को छोड़ेंगे, एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, एग्जाम्पल 2 को छोड़ते हैं, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो बूलियन फंक्शन कितना होगा, 16 आएगा। तो इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए बूलियन फंक्शन 16 है, तो इसका एक हमने डायग्राम बनाया। मान लीजिए AB है, तो F0 F1 फंक्शन 0, फंक्शन 1, फंक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 ये और ये 0 वाला, तो 16 हो गया। तो 16 फंक्शन हो गया। तो इसकी हम बात करते हैं। देखिए A 0 है, यहाँ पे B भी 0 है, A0 B1, A1 B0, यहाँ पे A1 और B1, माने AB1 BB1। तो ये हो गया आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये AB है। AB का मतलब देखिए, AB का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये A है और ये B है। तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, A 1 है B 0 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे आएगा 1 1, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो पूरा वैल्यू निकल रहा है, ये F1 वाला ये वैल्यू है AB। अब हम बात करते हैं A B बार, मतलब कि A से B को बार करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आते हैं, देखिए A को B बार, मतलब A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 0, तो B का बार करेंगे, तो B का बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का बार 1 कर देंगे मान लीजिए। तो अगर हम 0 का बार अगर मान लीजिए 1 भी करते हैं, मान 9 है तो इसका बार करेंगे तो 10 होगा। तो अगर उल्टा होगा तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई तो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, A B बार, तो A का वैल्यू है 0 और B का वैल्यू 1, तो इसका बार करेंगे तो 0, तो 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा,
0। यहाँ पे करते हैं, यहाँ a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 है, तो 0 का बार करेंगे, तो 0 का बार करेंगे यानी b का बार करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं a1 अब b1, तो a का वैल्यू 1 अब b1, तो b को हम बार करें तो ab, तो b का बार करें तो 0, तो एक में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी ये पूरा जो टर्म f2 है a b बार वाला टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट की जो बात करेंगे तो उसमें देखिएगा इसमें a की बात कर रहा है, इसमें किसकी बात कर रहा है, a की बात कर रहा है। देखिएगा a की प्रधानता है, मतलब सिर्फ 0 0 1 1, सिर्फ a वाला जो टर्म वो लिख दिया। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिखिए, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 0, तो 0, यहाँ पे a का वैल्यू 1 तो 1 लिखा है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे a बार b a बार b, देखिए तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 0, तो a का बार करेंगे तो a का बार करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 0 आएगा, तो a बार b 0। यहाँ पे भी a बार, a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू 1, a का बार करेंगे तो 0 का बार करेंगे तो 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आया 1 आया। फिर यहाँ देखेंगे 1 है 0 है, तो 1 का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, तो यहाँ 0 लिखा दिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 इंटू 1 है, तो 1 का बार करेंगे तो 0 और 0 इंटू 0 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 0, यानी ये जो जितना टर्म लिखा है यहाँ F4 में ये a बार b वाला टर्म है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ b लिखा है, यानी ये वाला जितना टर्म है F5 वाला वो b का वैल्यू है। जैसे यहाँ देखिए b का वैल्यू 0 तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ b का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर b का वैल्यू यहाँ देखिए 1 का a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0, तो b का वैल्यू 0 है, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 0, यहाँ पे b का वैल्यू 0 आ गया b का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। फिर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरीके से इसको किया गया, तो ये है a प्लस b डॉट एक्स और जैसे a प्लस b है, यहाँ पे a बार b बार है, यहाँ पे a डॉट b है, यहाँ पे b बार है, यहाँ पे a प्लस b बार है, यहाँ a बार है, यहाँ a बार प्लस b है, यहाँ a बार प्लस b बार, ये टर्म यूज हो रहा है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई टर्म है a बार b है अब प्लस a b है, तो हम a को इस दोनों में से कॉमन ले लिए, तो a हमने कॉमन लिया तो b बार b बच गया, तो a कॉमन लिए तो b बार प्लस b बचा, तो b बार b जो करेंगे ऐड करेंगे तो एक्चुअली वैल्यू मेरा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे b बार b था, पलट के देखिए तो हम लोग क्या पढ़ा था x प्लस x बार का वैल्यू कितना आया था 1, x प्लस x बार का वैल्यू 1 आया था, तो इस तरह से b अब प्लस b बार का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे b प्लस b बार का वैल्यू b बार प्लस b का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा a ही आएगा। अच्छा F1 की बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं F11 है ना का, जैसे a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ठीक है क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा है a बार b बार प्लस ए बी बार आप प्लस ए बी, तो देखिएगा हम ऐसा करते हैं, इसमें से b बार और b बार यहाँ भी है कॉमन लिए, तो b बार ले लेते a बार प्लस ए हो जाएगा और यहाँ ए बी रहेगा, तो रहने देंगे। फिर यहाँ देखते हैं a बार a इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बार 1 को b से गुना मैंने a बार प्लस a करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 को b से गुना करें तो b ही वैल्यू आएगा b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a b, तो a b आ गया। फिर ये b बार, यहाँ b बार था ना b बार, तो b बार प्लस a b, तो b बार यहाँ है और प्लस a b है, तो b बार को हम ऐसा नहीं सकते हैं, b बार को b बार प्लस a b को ले सकते हैं b बार प्लस a, तो b बार प्लस a, आप फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस b बार b, तो b बार प्लस b, तो b बार प्लस b का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर से 1 आ जाएगा और b बार a हो जाएगा, तो यानी पूरा का आंसर क्या जाएगा b बार a, यही आपका आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिजिटल गेट्स का हम पढ़ते हैं। तो गेट्स आर द अरेंजमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड या पीएन जंक्शन। जो गेट्स क्या है वो हमारा अरेंजमेंट है, सेमीकंडक्टर के डिवाइस का क्या एक अरेंजमेंट है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं डिजिटल गेट। तो डिजिटल गेट में 3 पार्ट की बात करेंगे, एक होगा स्विचिंग गेट्स, एक होगा यूनिवर्सल गेट और एक होगा अरिथमेटिक गेट। देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा है, स्विचिंग गेट, यूनिवर्सल गेट, अरिथमेटिक गेट पे TRE 2 में क्वेश्चन आपका पूछा है, भले हम लोग नहीं दिए हैं लेकिन क्वेश्चन पूछा है। तो स्विचिंग गेट्स में क्या है, इट बिहेव्स एज स्विच। बेसिक गेट्स इसमें क्या है, नॉट
और एंड पूछा था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मुझे याद नहीं, तो हम लोग डिस्कस किए डिजिटल गेट्स के बारे में। तो क्या डिजिटल गेट्स के बारे में है कि गेट्स आर द अरेंजमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज डायोड पिन जंक्शन। डिजिटल गेट्स के बारे में 3 तरह का था कि एक स्विचिंग गेट्स था, यूनिवर्सल गेट था और अरिथमेटिक गेट था। क्वेश्चन TRE 2 में आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्विचिंग गेट, और एक ऑप्शन दिया था नॉट, दूसरा ऑप्शन दिया था नैंड, नॉर और फिर एक्सॉर। तो इसमें आंसर क्या था? नॉट। यानी जो स्विचिंग गेट्स है वो है नॉट और एंड। स्विचिंग गेट अब क्या है? स्विचिंग जो गेट है, देखिए स्विचिंग गेट्स में क्या है, इट बिहेव्स एज अ स्विच। स्विचिंग गेट्स क्या है? इट्स बिहेव एज अ स्विच, स्विच के जैसा काम करे। जैसे बेसिक गेट क्या है? नॉट है और नैंड है। और यूनिवर्सल गेट्स में क्या है? तो यूनिवर्सल गेट है बाय दीज गेट्स वी कैन डिजाइन एनी टाइप्स ऑफ गेट्स। यूनिवर्सल गेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी दूसरे टाइप ऑफ गेट्स को हम बना सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या? दीज गेट्स क्या है? नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट। जो नैंड गेट है वो क्या है? मॉस यानी सीमॉस लॉजिक टेक्निक से इस्तेमाल करेगा, लोवेस्ट पावर कंजप्शन, और ये पावर कंजप्शन क्या होगा? लोवेस्ट होगा। और फिर क्या होगा? NAND is large use because it is compact by size यानी small size compared to NOR, और less power consumption compared to NOR। NOR गेट के तुलना में NAND गेट NOR गेट के तुलना में कम पावर लेगा, कम कंजप्शन यानी मेमोरी कम लेगा, साइज छोटा होगा। इसीलिए हम जब NAND और NOR की बात करेंगे तो NOR गेट्स के बदले NAND का इस्तेमाल करेंगे। और NOR और NAND ये दोनों गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट्स है। यूनिवर्सल गेट बाय दीज गेट्स वी कैन डिज़ाइन एनी टाइप्स ऑफ स्विच गेट्स। मैंने यूनिवर्सल गेट का इस्तेमाल करके किसी दूसरे टाइप का गेट हम बना सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना इसी पॉइंट्स पे, इस पे और इस पे, यानी स्विचिंग गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और अरिथमेटिक गेट्स पे क्वेश्चन TRE 2 में आया है। अरिथमेटिक गेट्स क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी डन बाय अरिथमेटिक गेट्स। जो अरिथमेटिक गेट्स है उसके द्वारा जितने तरह के मैथमेटिकल टर्म है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए XOR और XNOR। XOR गेट और XNOR गेट क्या है? अरिथमेटिक गेट्स है। यूनिवर्सल क्या गेट क्या है? NAND और NOR है। यूनिवर्सल क्या है? NAND और NOR, NAND और NOR, NAND और NOR, NAND और NOR। और यूनिवर्सल गेट क्या है? और एंड, नॉट, नॉट और एंड। तो नॉट में नॉट को छोड़ के और में एन लगा देंगे तो नॉर, ये हो जाएगा यूनिवर्सल गेट। और एंड में एन लगा देंगे तो नैंड, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना है कि ये क्या है? सीमॉस लॉजिक टेक्निक इस्तेमाल करता है और लोवेस्ट पावर कंजप्शन होता है नैंड में। किसके तुलना में? नॉर के कंपेरिजन में नैंड ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये कम पावर लेता है, कम इसको कंजप्शन मैंने साइज चाहिए, है ना, और लेस पावर कंजप्शन है कंपेयर टू नॉर। और क्या है? NAND इज लार्ज यूज बिकॉज इट इज़ कम्पैक्ट बाय साइज यानी स्मॉल साइज और कंपेयर टू नॉर के कंपेरिजन में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं स्विचिंग गेट के बारे में। डिजिटल टाइप गेट्स में 3 तरह का, स्विचिंग गेट्स, यूनिवर्सल गेट, अरिथमेटिक गेट्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्विचिंग गेट्स। तो स्विचिंग गेट के डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्विचिंग गेट्स में क्या है? स्विचिंग गेट्स में नॉट था, एंड था और नॉट था। स्विचिंग गेट में 1 नंबर में था नॉट, स्विचिंग गेट में 1 नंबर में था नॉट, 2 नंबर में था नॉट और हमने फिर नैंड। तो हम पहले नॉट की बात करते हैं, नॉट गेट की बात करते हैं। तो नॉट गेट देखिए क्या होगा? नॉट का मतलब है इन्वर्ट गेट, कम्प्लीमेंट गेट। नॉट का मतलब क्या है? उल्टा या कम्प्लीमेंट, उल्टा या कम्प्लीमेंट। तो इसका सिंपल इनपुट क्या होगा? गेट हम ऐसा देंगे, सिंबल है ए हमने दिया और ये नॉट गेट है, इसमें हमने ए दिया तो ए का क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। तो ए का कंप्लीमेंट का ए बार हो जाएगा। यानी कोई फंक्शन एफ है, एफ का वैल्यू 1 है, कोई फंक्शन हमने यहाँ एफ दिया है, एफ इक्वल टू 1 ए है, तो इसका एफ का बार करेंगे तो ए बार हो जाएगा। ये नॉट है। आउटपुट क्या? फंक्शन एफ इक्वल टू ए बार। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो ए है और एफ है, तो ए में हमने दिया 0 और फिर 1, तो 0 देंगे तो 0 का क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 हो जाएगा। अगर 1 दिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है? नॉट गेट है, नॉट मतलब उल्टा।